राम 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 राम। अरे मोहन, काहे ऐसे मुंह उतार के बैठे हो? का हुआ? अरे कुछ तो बोलो। कुछ नहीं, बेटी की शादी करनी है, लेकिन कुछ पैसे की कमी आ गई। अब समझ में नहीं आता कि 50,000 इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊं। कुछ पैसे तो यशोदा की मां के पास थे, कुछ मैं इकट्ठे कर पाया, लेकिन फिर भी 50,000 रुपए की कमी रह गई। अभी क्या करें क्या ना करें समझ में नहीं आता। कहां से लाएंगे इतने पैसे? अरे तो का हुआ? हमरा काम किस दिन काम आएगा? हम तुम्हारी मदद किए देते हैं। बोलो, कहो तो अभी तुम्हें 50,000 रुपए नकद दे देते हैं। यहाँ ही मंजूर है? लेकिन मुखिया साहब, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है, और वैसे भी बेटे की शादी है तो कुछ गिरवी रख भी नहीं सकता। तो आप मुझे भला पैसे क्यों देंगे? अरे इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? अरे हम इंसानियत के नाते देते हैं तुमको। तुम बड़े ही ईमानदार आदमी हो और हमको तुम्हारे पर बहुत भरोसा है। अगर तुम कहो तो हम अभी 50,000 रुपए की रसीद काटे काटे कि नहीं? मालिक की कृपा है, आप अगर हम पे इतनी कृपा कर ही रहे हैं तो दे दीजिए। ठीक है, लेकिन हाँ, एक बात ध्यान से सुनो। हम तुमको 2,000 रुपए सैकड़े के हिसाब से देंगे भाई। हाँ, लेकिन जमींदार साहब, सुनार साहब तो 1.5 रुपए सैकड़े के हिसाब से दे रहे हैं। अरे का हुआ? ओके नोट पुराने पुराने हैं और हमारे नोट नए, बस इतना ही फर्क है। लेकिन मुखिया साहब, पैसे नए हो या पुराने, इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है, हम तुमको बतलाते हैं। देखो का है कि नए पैसे में पैसों के साथ रुआब भी मिलता है। अब पैसों की चमक दिखेगी तभी तो रुआब दिखेगा ना। दिखेगा कि नहीं? अरे कहा सोच रहे हो? हमारी बातियां ध्यान से सुनो तुम। नए पैसों के साथ हम तुमको रुआब भी तो दे रहे हैं। 50 पैसे उसके हैं। अब तुम्हारे को अपना रुआब चाहिए कि नहीं? बेटी की शादी है, इतना बड़ा कामकाज है, और तुम्हारे पास पैसों के अलावा रुआब होगा ही नहीं तो तुम क्या करोगे? आप कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे काहे समझने की जरूरत नहीं है, हम वही खाता अपने साथ ही लिए चल रहे हैं। तुम कहो तो अभी 50,000 रुपए दे दूं, लेकिन 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से लूंगा और ब्याज पहले महीने पे तुमको देना होगा। बाकी का तुम्हारा पैसा तुम जब दो। अच्छा मालिक, आपकी जैसी इच्छा हो, इस गरीब की मदद कर दीजिए। अरे मदद की काहे बात करते हो? हम अभी तुम्हें 50,000 रुपए की रसीद काट देते हैं। जब समय हो तो घर पे आके धनिया से ले लेना, ठीक है? हाँ, ये लो रसीद। ये रसीद है, यहां पे अंगूठा लगवा दो। हाँ, यहां पे। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, एक और जगह लगवाना है, ठहरो जरा। कहा है कि भाई सुरक्षा भी तो होनी चाहिए क्या नहीं? वैसे हमरे को तुमरे पर बहुत भरोसा है, लेकिन पैसों के मामले में नहीं। ये लो, यहां पे लगवा दो। हाँ हाँ,
सर्च सर्च सर्च। वैसे तुमने हमरे को बताया नहीं, बिटिया रानी की शादी कहां कर रहे हो? पासी का एक गांव है, अच्छे खासे आदमी है, महीने के 1000 रुपए तक कर लेते हैं, 2-4 खेत भी हैं और लड़का भी होनहार है, अच्छी खासी गांव में कोठी है, परिवार भी काफी बड़ा है। तो फिर ठीक है भाई, अच्छा हुआ कि बेटी का रिश्ता अच्छे घर में तय हो गया। वैसे तुम्हारी बेटी रानी खुश तो है ना इस रिश्ते से? क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? क्या बताएं, आजकल के लड़के बड़े इतने बेशरम हो गए हैं कि उनको अपने माँ बाप की फिक्र ही नहीं होती, परवाह नहीं करते उनकी। का मालूम का करें। अब हमारे बेटे को ही देख लो, कहता है हम किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं। अब ये मोहब्बतवा क्या होते हैं हम तो नहीं जानते, लेकिन हाँ इतना जरूर जानते हैं कि लड़का गलत हाथों में चला गया। अब अगर बिरादरी से अलग कोई लड़की निकले तो हमरे तो नाक कट जाएगी ना, इसीलिए पूछ रहे थे। वैसे तुम्हारी बेटी कुछ बाहर तो नहीं निकलती ना? नहीं नहीं, वो तो घर पे ही रहती है और ज्यादा बाहर भी नहीं निकलती। अरे मोहन भाई, आजकल किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए ध्यान रखना। हाँ ठीक है, और हाँ धनिया से कहना कि सेठ जी मिले थे, अंगूठे तो तुमने लगवा दिए हैं तो पैसे उनसे ले लेना, अब भूलना मत। ठीक है? ठीक है। हाँ, जय राम जी की।